जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस धरती पर रहते हुए। धन्यवाद आपकी ब्लेसिंग, धन्यवाद आप हमारी दिन भर आप हमें संभालते हो, हमें प्रोटेक्ट करते हो, हमें सुरक्षित रखते हो, हमें बुराई से बचाते हो प्रभु यीशु। इसीलिए तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते हैं इस दिन को, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है बुराई करके क्या अच्छाई का उम्मीद कर सकते हैं। बुराई करके अच्छे का उम्मीद नहीं कर सकते। तो अय्यूब का 4 और वचन 8 में, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं वही उनको काटते हैं। जो अय्यूब कह रहा, मेरे देखते हुए जो इंसान जैसा बोता है वैसा काटता है। ये सभी को पता है, संसार भी इसका बहुत बोलते बातें करते हैं, परंतु फॉलो बहुत कम करते हैं इसको। जो इंसान फॉलो करता वही समझ सकता है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को। क्या इंसान कोई भी बुराई को या पाप को जोतता है और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। कोई इंसान बुराई बो के अच्छा कभी काट नहीं सकता या सुख कभी पा नहीं सकता। तो इसलिए ये बात को हमें समझने की ज़रूरत है। एक न्यूली कपल, एक पति पत्नी है, जो लड़का गांव से शादी हो गया और वो लड़की कभी ट्रेन में बैठी नहीं थी और वो सफ़र में जा रहे हैं और ट्रेन में बहुत आनंद ले रहे, देख रहे चारों तरफ। और वो देखते देखते वो चैन पर गया। तो उसके पति से वो बड़ी प्रेम से पूछती है कि ये चैन किस लिए है। तो उसका पति उससे जवाब देता है, ये चैन ट्रेन को रोकने के लिए। तो वो मन में सोचते रहती है कि इतना बड़ा ट्रेन इस पतली सी चैन से रुक जाती है खींचने से, कमाल हो गया है। तो पति को बोलती है कि हम लोग थोड़ा ट्राई करें, रुक के दिखाएं। तो उसका पति बोलता, नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फ़ाइन लगता 1000 रुपया। तो उसकी पत्नी बोलती, नहीं मेरे पास 500 रुपया, आपके पास 500 रुपया है, हम लोग 1000 रुपया दे देते हैं, ट्रेन चैन खींचते, कैसे रुकता देखना चाहता हूँ। तो वो खींच दी ट्रेन। जब वो ट्रेन खींच दी तो रुक गए ट्रेन और पुलिस सब हड़बड़ा के लोग आ रही और सब इधर उधर देखने लगी, पुलिस आ रही। तो दोनों वो बात कर रही कि आप पुलिस आएगा तो हमें 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो दोनों डिसाइड किए कि हम लोग 1000 रुपया भी देंगे नहीं और बच भी जाएंगे। तो बोले जब पुलिस आएगा इधर तो पुलिस वाले को हम कह देंगे किसने खींचा, हमें भी नहीं मालूम कौन खींचा। तो जब पुलिस आया तो पूछा तो हमें नहीं पता कौन खींचा। उसी समय उनका जो सामने सीट में एक व्यक्ति सो रहा था वो जाग गया, बोलता, साहब मैंने खींचा था। तो बोलता, तुमने खींचा, क्यों? बोलता, मेरा 1000 रुपया खो गया था, इसीलिए मैंने ट्रेन का चैन खींच दिया। और तो बोलता है, मुझे लगता है ये दोनों लिए, यही दोनों ही लिए हैं मेरे 1000 रुपया। तो 2 500 के नोट है और ये दोनों ही लिए। तो उसने कहा, इनका तलाशी लीजिए, मिल जाएगा इनके पास। मैं इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। तो अभी उनका तलाशी लिया गया, दोनों के पास 500 रुपया निकला। तो 1000 रुपया उसको दे दिए और चोरी के इल्ज़ाम में पति पत्नी को जेल में डाल दिया। तो मतलब वो लोग क्या सोच के वो काम करना चाहते थे और क्या होती। कई बार वो इंसान सोया हुआ था और सब बातें सुन रहा था। कभी कभी हम लोग नहीं जानते किस नतीजा में हम लोग पहुंचेंगे। कोई भी इंसान बुरा करके कभी अच्छा चीज़ नहीं प्राप्त कर सकता, उसके जीवन में बुरा ही होना है। पाप जोतते और दुख बोते हैं, तो क्या हम अच्छी चीज़ काट सकते हैं? गलतियों का
6 और वचन 7 में कहता है कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर खट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। अगर हम संभवोपदेशक की किताब, संभवोपदेशक बोले, हम व्यवस्था विवरण में अगर हम चलेंगे 28 अध्याय और 22 वचन देखते हैं, 28 अध्याय और 28 और वचन 22 में कहता, एक मिनट, यह बात तुझसे मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो पाएगा। जो इंसान बुरा करते हैं उनके विषय में बात करता। वचन 22 में कहता, मैं ये 27 वचन पढ़ा और 22 में कहता, यहोवा तुझको क्षय रोग से और जर और दाग और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुए से मारेगा, और ये उस समय तक तेरी पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और वचन 35 हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आँखों से देखेगा पागल हो जाएगा। और 61 में हम लोग पढ़ते हैं, उसी अध्याय में 61, इसमें कहता है, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। ये सारे बातें उन बुरे करने वाले लोगों के, जानते हुए भी कई बार बुरे करते हैं और जानबूझकर भी बुरे करते। हमें बुराई से मन फिराना चाहिए, हमें बुराई को छोड़ देना चाहिए, हमें परमेश्वर की अनुग्रह में, प्रेम में बढ़ना चाहिए, नम्रता में बढ़ना चाहिए, और पवित्र आत्मा से हमें बोलना चाहिए कि पवित्र आत्मा तू मुझे अगुवाई कर अच्छी चीज़ों में, तू मेरी लाइफ को कंट्रोल कर, तू मेरे जीवन को कंट्रोल कर, और तू मुझे पिता की और यीशु मसीह की ओर बढ़ा मुझे, तो वो बढ़ाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को समझना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, और एक बातें मैं जो बताने वाला था, और वो है, आजकल आम का सीज़न है, आम, बहुत लोग आम खा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रकार के आम आते हैं, लंगड़ा और दशहरे और चुस्ता, कैसा कुछ नाम है, सफ़ेदा, कई सारे आम का नाम है इस प्रकार के। तो आम खाकर आप अगर गुठली फेंक दी तो एक दिन वो पेड़ निकलता है, और पेड़ निकल कर इतना बढ़िया से हो जाता है, और वो दोबारा वो आम पैदा करता है। सोचिए कि गुठली को आपने फेंक दिया, आम का मज़ा लिया आपने और गुठली फेंक दिया, और वो गुठली एक दिन अच्छा से पैदा हुआ और फल लाया। क्या लाया? सफ़ेद, ये एप्पल आया या उसमें और कोई फ्रूट आया? नहीं, बल्कि आम ही आया। उसी प्रकार जब आप बुरा करोगे तो बुरा ही काटोगे। तो इसलिए कहता, आयुब कह रहा, मैं देखता आया हूँ कि कोई अगर पाप जोतते हैं और दुख बोते हैं तो वो कभी भी सुख नहीं काट सकते, वो हमेशा दुख को ही काटेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को समझने की शक्ति दीजिए, बुराई से मन फिराए पिता, तेरी अच्छा की ओर बढ़े, क्योंकि तू अच्छा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।